साथियों नमस्कार। मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, मैं हूं आपका साथी पवन गोदारा, इंग्लिश लेक्चरर राजस्थान से। मित्रों, आज के सेशन में अपन एक बुक का रिव्यू करने वाले हैं। बुक है मित्रों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित होने वाली जो 3rd ग्रेड का एग्जाम है, यानी टीचर ग्रेड 3rd, जो इंग्लिश सब्जेक्ट से साथी तैयारी कर रहे हैं लेवल 2 से, उन साथियों के लिए मित्रों ये बुक आई है ऑब्जेक्टिव फॉर्म के अंदर। तो मित्रों, इस सेशन में अपने इस बुक का कंप्लीटली रिव्यू करने वाले हैं कि कितनी अपने लिए बुक ये कारगर हो सकती है, अपने एग्जाम के लिए कितनी बेनिफिशियल हो सकती है। तो कंप्लीटली मित्रों इस सेशन में अपन इस बुक का रिव्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। साथियों, सबसे पहले अपने बुक के कवर पर नजर डालते हैं। विजी पब्लिकेशन यानी विजी पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश्ड ये बुक है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा इंग्लिश, यानी मित्रों RSSB द्वारा जो आयोजित ग्रेड 3rd एग्जाम है, अपने टीचर ग्रेड 3rd एग्जाम इंग्लिश सब्जेक्ट की जो L2 के साथी है, उनके लिए बुक है ट्रेंड सेटर सीरीज। ट्रेंड सेटर सीरीज मित्रों जो RSSB जो कर्मचारी चयन बोर्ड है, इसके द्वारा वर्तमान में जिस तरीके का ट्रेंड चल रहा है ना क्वेश्चन का, वो क्वेश्चंस इसके अंदर इंक्लूड करने की कोशिश की गई है। 2000 प्लस MCQs मित्रों इसके अंदर दिए गए हैं और ऑथर इनके है वीरेंद्र चौधरी, स्कूल लेक्चरर इंग्लिश। बैक साइड में मित्रों विजी पब्लिकेशन का लोगो है और ज्यादातर जो क्वेरी अधिकतर स्टूडेंट की रहती है वो रहती है कि प्राइस क्या है, तो 250 रुपए मित्रों इसका प्राइस है। इसके साथ ही विजी पब्लिकेशन का जो टेलीग्राम है वो भी यहाँ पे दिया गया है, जिसका स्कैनर आप स्कैन करके टेलीग्राम पे भी जा सकते हैं। अब अपन देखते हैं कि बुक का जो फॉन्ट साइज वगैरह ये तो बिल्कुल सही है, फॉन्ट देख लीजिए। इसके साथ साथ में इसके जो पेजेज है ना, पेजेज की क्वालिटी भी अच्छी है, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब अपने इंडेक्स पे आते हैं। इंडेक्स में अपने सिलेबस के अंदर जो टॉपिक है ना, जैसे ग्रामर है, वोकैब है और पेडागोजी का सेक्शन है, तो ये सारा कंप्लीट करने की इसमें कोशिश की गई है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेज, वॉइस, नरेशंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज, कंडीशनल सेंटेंसेज, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, क्लोज एनालिसिस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, लिटरेरी फॉर्म्स, फिगर ऑफ स्पीच, मॉडल्स, प्रीपोजिशंस, फोनेटिक्स, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड, स्ट्रक्चरल अप्रोच, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, मल्टीलिंगुअलिज्म एंड होम लैंग्वेज इवोल्यूशन और रेमेडियल टीचिंग, यानी कंप्लीट टॉपिक है इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। इसमें मित्रों लिटरेरी फॉर्म्स नाम का टॉपिक अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन पिछली बार जैसे ओड के बारे में, एलग्री के बारे में, इस तरीके से जो फिगर ऑफ स्पीच के टाइप से क्वेश्चन किए गए थे, इसलिए यहाँ पे ऑथर ने बड़ा ही समझदारी दिखाते हुए लिटरेरी फॉर्म्स है ना वो भी यहाँ पे इंक्लूड किया है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। अब अपन देखते हैं कि किस तरीके के MCQs इसके अंदर है। तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच की ओर देखते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने देखा है इधर लगभग काफी इसके अंदर क्वेश्चन है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के तो खूब सारे 201 प्रश्न इसके अंदर दिए हुए हैं। अब इसमें खास बात क्या है? खास बात यह है कि अपन अधिकतर जो बुक्स होती है ना, वो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन के तुरंत बाद ही आंसर दिया होता है। तो अपन जब प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे समस्या आ जाती है, क्योंकि हमें वो आंसर दिख जाता है, तो असल में प्रैक्टिस हो नहीं पाती। इस बुक की खास बात है कि इसमें जितने एक पेज पे जितने MCQs है, उसी पेज पर ही लास्ट के अंदर क्या है आंसर की दी हुई है, तो अपन को दिखता नहीं है। जो अपने आंसर गलत होते हैं तो वो अपन वहां दोबारा देख सकते हैं, तो ये बढ़िया चीज लगी मुझे। एक इसके अंदर जो कंप्लीट जितने टॉपिक के क्वेश्चन बनते हैं ना, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में जिस टाइप से क्वेश्चन किए जा सकते हैं सारे इंक्लूड किए गए हैं, तो ये अच्छी चीज इसके अंदर मुझे ये लगी। इसके साथ और भी टॉपिक आप रैंडमली अपन देख सकते हैं। तो पेजेस की क्वालिटी, फॉन्ट के साइज के साथ किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज इसमें नहीं किया गया है। जैसे नरेशन है तो नरेशन के खूब सारे क्वेश्चन, आपको 112 क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन लगभग है ना इसमें आप देखोगे तो सारे के सारे टॉपिक में 100 प्लस क्वेश्चन है, कईयों में 200 भी प्रश्न है, कईयों में 100 है, ठीक है। 100 से कम तो बहुत कम है। इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको लिटरेरी फॉर्म का बताया था, तो लिटरेरी फॉर्म जो लिटरेरी फिगर ऑफ स्पीच के बाद में लिटरेरी फॉर्म है इसके अंदर, तो लिटरेरी फॉर्म के अंदर थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें कुछ चीजें थोड़ा होता है वो डीप भी गए इसके अंदर, ठीक है। जैसे इसमें ऐसा पूछा गया है कि माई लास्ट डचेस है वो किस प्रकार की पोएम है, तो इस प्रकार के जो वो आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। आप सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे इसमें पूछा है लिसिडस बाय मिल्टन इज कंसिडर्ड, कि लिसिडस है मिल्टन की, वो किस प्रकार की पोएम है, क्या माना जाता है उसको, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्न मुझे नहीं लगता कि आएंगे। आप सिर्फ जो लिटरेरी फॉर्म होता है ना, यानी पोएम किस टाइप की होती है, वो डायरेक्ट जो अगर कोई पोएम का नाम दे रखा है तो वो प्रश्न इसमें से आप स्किप कर देना, और इसमें प्रश्न बढ़िया दे रखे हैं। जैसे 127 प्रश्न है ना, तो आपको जो 51 प्रश्न इसमें से आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। जैसे इसमें कहा गया कि जॉन किट्स की ओड ऑन ए ग्रेस इन अर्न पोएम है, वो क्या है या क्या नहीं है,
तो इस प्रकार के प्रश्न अपने ग्रेड थर्ड में नहीं है, क्योंकि ग्रेड थर्ड में अपन के पोएम वगैरह लगती नहीं है, तो पोएम की चीजें आप छोड़ देना, और चीज इसमें वास्तव में बढ़िया दे रखी है। तो चाहे मॉडल्स हो तो टोटल मॉडल्स के 106 प्रश्न है, ये भी आपको उसी हर जो क्वेश्चन है वो उसी सीरीज को फॉलो करता है, जैसे मैंने बताया आपको कि सारे अपने चीजें आ जाए। तो ग्रामर हो जाएगी, ग्रामर के बाद अपने इसमें फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के भी बढ़िया एक्सरसाइज दे रखी है। इसके बाद सिनोनिम एंटोनिम जो आता है ना, वो इसमें चीजें बढ़िया दे रखी है। जैसे मैं आपको बताऊं, सिनोनिम एंटोनिम पेज नंबर 85। सिनोनिम एंटोनिम में एक खास बात इसके अंदर है, वो बढ़िया लगी मुझे, बढ़िया ऐसे लगी जैसे आपको पहला है व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द वर्ड एगोनी। एगोनी का एंटोनिम पूछा आपसे, तो एगोनी का एंटोनिम होता है एक्सटेसी। अब क्या है, इस इतना करने के बाद आंसर अपने यहाँ से देख के कर सकते हैं इसको। इसके बाद में आपको यहाँ पे एगोनी का जो सिनोनिम है वो भी मिल जाएगा, एंटोनिम और मिल जाएगा, यानी एक्स्ट्रा के अंदर एंटोनिम सिनोनिम की इतनी एक्सरसाइज हो गई ना, तो वर्ड पावर अपने खूब बढ़ जाएगी। क्योंकि हर प्रश्न के अंदर पहले तो प्रश्न होगा, फिर उसका उत्तर होगा, फिर इसी प्रश्न के एक्स्ट्रा जो सिनोनिम एंटोनिम है ना वो भी दिए हुए हैं, तो ये बढ़िया है। इसके बाद अपने आते हैं जो टीचिंग मेथड्स पर। हाँ, एक चीज इसमें जो ड्रॉबैक अगर पूछा जाए ना, क्यों अपन रिव्यू कर रहे हैं, तो एक ऑथर से भूल हो गई है। भूल ये हो गई है मित्रों कि वन वर्ड है ना, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है वो रह गया है, स्किप हो गया है, वो भूलवश हो सकता है। तो इसमें क्या है, वन वर्ड नहीं है। वन वर्ड आप प्रैक्टिस अदर जो बुक है उससे कर सकते हैं। तो वन वर्ड का एक टॉपिक, और सारे टॉपिक अपने जो सिलेबस के अंदर ग्रेड थर्ड के अंदर है, वन वर्ड मुझे यहाँ नहीं दिखा। इसके साथ साथ जो अपने ये ईडियम और जो प्रोवर्ब्स है ना, तो ईडियम्स के तो एक्सरसाइज खूब है इसके अंदर। जैसे ईडियम है ना इसके अंदर तो खूब है, लेकिन प्रोवर्ब्स के मुझे कम एग्जांपल लगे। तो प्रोवर्ब्स और जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो आप अदर बुक से कर सकते हैं। बाकी मैटर इसमें शानदार है ग्रामर और वोकेब का। अब अपने टीचिंग मेथड पे आते हैं। तो टीचिंग मेथड के देखो, टीचिंग मेथड में अलग अलग अपने वैसे वहाँ पे सिलेबस में नहीं बताया गया है कि कौन कौन से टीचिंग मेथड आते हैं, लेकिन जनरली जो टीचिंग मेथड है ना वो इसमें जो चाहे वो जीटी मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, ठीक है, ऑडियो लिंगुअल, स्ट्रक्चरल अप्रोच, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, ये सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूड किए गए। यहीं से हमेशा जो पिछला प्रश्न पत्र है उसको फॉलो किया गया है। तो इसके है ना खूब सारे प्रश्न है ये, क्यों पेडागोजी के सेक्शन के क्वेश्चन है ना वास्तव में कम मिलते हैं। तो अगर आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो और चाहते हो कि मेरे क्वेश्चन गलत नहीं हो, तो वास्तव में अगर आपकी ग्रामर बढ़िया है ना, बुक तो आपको लेके आनी है। मैं पहले आपको बता देता हूँ, बुक तो जरूरी है ये, क्योंकि सारी चीजें इसके अंदर एक साथ मिल जाएगी। एक तो प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो अपने जब इतने दिनों से आप काफी दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हो और आपके पूरा सिलेबस हो गया है ना, तो कंप्लीट करने के बाद अपन को खुद का एनालिसिस करना चाहिए। कई बार अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करते हैं तो नई चीजें देखने को मिलती है, तो ये बढ़िया है। तो अब आप ये देखिए, टीचिंग मेथड के खूब सारे क्वेश्चन दे रखे हैं इसके अंदर। तो टीचिंग मेथड के जैसे इसके अंदर डायरेक्ट मेथड के 68 क्वेश्चन है, तो ये भी खूब सारे क्वेश्चन है। इसके बाद में ये जो मैटर होता है ना, जैसे प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, मल्टीलिंगुअलिज्म एंड होम लैंग्वेज इवैल्यूएशन और रेमेडियल टीचिंग, इनके वास्तव में क्वेश्चन कम मिलते हैं, तो इनके भी क्वेश्चन है ना इसमें खूब दे रखे हैं। तो 100 बात की एक बात मित्रों ये है कि इसमें आपको ये बुक लेके आनी चाहिए। एग्जाम के अगर 15 दिन भी पड़े है ना, तो आपको जल्दी से जल्दी इस बुक को ऑर्डर करना चाहिए और इस बुक को आपको परचेज कर लेना चाहिए, क्योंकि अपन को एक साथ चीजें मिल रही है और साथ में अपन को पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस तरह टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो सारी चीजें मैंने बता दी, 2-3 चीजें इसमें मैंने बताई, वो ध्यान रखना आप, ठीक है। इसके अलावा ये बुक अच्छी है। अब इस बुक को परचेज कैसे करना है मित्रों, बुक माई बुक ऐप है, bookmybook.com या बुक माई बुक ऐप है, उसको आप क्या करें, इंस्टॉल कर लें, या आप मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में मोर पे क्लिक करें, मोर पे आपको एक बुक माई बुक है उसका लिंक मिल जाएगा इस बुक को सीधा परचेज करने का। या मैं मेरे टेलीग्राम चैनल है मिशन विद्यादान, उसको आप ज्वाइन करें। मिशन विद्यादान टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वहां पर इस बुक का मैंने जो डायरेक्ट लिंक है वो भी दे दिया है, इसके साथ साथ में मैं जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी दे दूंगा। तो कुल मिला के मित्रों बुक है शानदार है, क्योंकि अभी थर्ड ग्रेड की जो ऑब्जेक्टिव बुक है ना मार्केट में है ही नहीं। तो थोड़ी बुक लेट जरूर हो गई, लेकिन अगर आपके पहले से मैटर तैयार है इंग्लिश सब्जेक्ट का, तो आपको जल्दी जल्दी से इसकी प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपकी ग्रामर अच्छी है, वोकैब अच्छा है, तो ज्यादा जोर देना कि आप टीचिंग मेथड के जो एक्सरसाइज है वो इस बुक से जरूर करके जाए, आपको वास्तव में एग्जाम में फायदा मिलने वाला है। तो मित्रों एक बात और, बुक लाने के बाद जब आप पढ़ लो ना,
तो आप कमेंट में जरूर बताना कि बुक कैसी है, क्योंकि कई साथी है वो कमेंट देख के भी इसका जो रिव्यू है वो करते हैं। ठीक है, तो आप बुक लेने के बाद पढ़ो, पढ़ने के बाद इसमें कोई कमी है ना तो वो भी लिखो, अच्छी है तो भी लिखिए, ताकि मुझे भी आगे ध्यान रहे, क्योंकि मेरे पास एक कल यही है, हालांकि मैंने 3-4 घंटे इस पे लगाए हैं, मुझे कोई गलती भी नहीं लगी। तो आप भी ना कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये बुक कैसी है लेने के बाद। ठीक है, तो बढ़िया मित्रों, तैयारी करते रहिए और आपको बेस्ट ऑफ लक। आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बस आपको निरंतर है मेहनत करते रहनी है। ठीक है मित्रों, बेस्ट ऑफ लक, और अपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।